नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एकेएस रेडियो के इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आरजे संजय गुप्ता और आज का दिन है 24 अप्रैल। और 24 अप्रैल एक ऐसा दिन जिस दिन क्रिकेट जगत यानी क्रिकेट जगत के एक ऐसे शख्स जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर, यानी क्रिकेट का भगवान जिन्हें कहा जाता है, उनका आज बर्थडे है। और सचिन के जीवन से जुड़ी हुई आज चर्चा हम करेंगे। आज हमारे साथ इस चर्चा में हैं रोहित सोनी जी, जो कि एक बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं, और सचिन जी के बारे में इन्हीं से हम चर्चा करेंगे। तो रोहित जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सर। रोहित जी, सचिन जी की लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा रहा है और कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति उनकी स्ट्रगल भरी लाइफ से बहुत कुछ सीखा है। तो आप सचिन जी की लाइफ में स्ट्रगल को किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सचिन जी के ऐसे खिलाड़ी हैं और एक ऐसे इंसान है जिन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत ज़्यादा मेहनत किया जी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब उनसे सीख करके कि एक उम्र कुछ नहीं मायने रखा, अगर उनकी चाह है तो इंसान काफ़ी आगे तक जा सकता है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने जिस वक्त क्रिकेट में अपना कदम रखा उनकी उम्र महज 16 साल की थी। मात्र और 16 साल की उम्र में जब वो खेलने गए तो जो और भी पहले क्रिकेटर थे, उन्होंने ऐसा नहीं सोचा रहा होगा कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाएगा। और वो उन्होंने सच साबित कर दिखाया। और इसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी एक कड़ी मेहनत है। और उनके अगर स्वभाव की बात करें तो उनका स्वभाव आपको कैसा लगता है? देखिए, वो काफ़ी शांत हैं। सबसे बड़ी बात, मैंने उनकी काफ़ी डिबेट्स देखे हैं, काफ़ी स्पीच देखी है जी। कि जब वो बात करते हैं तो बहुत कामली रहते हैं। बट एक इंसिडेंट है, जैसे जब 16 साल की उम्र में उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से मैच खेला इंटरनेशनल में जी। तो एक बाउंसर बॉल उनके नाक पे लग गई थी और वहाँ से मैंने देखा उनका कि जितना उन्हें गुस्सा आया उतना ही वो काफ़ी आक्रामक तेज खेलने चालू कर दिया। उनकी बैटिंग तेज हो गई, काफ़ी बैटिंग तेज हो गई। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि काम भी है और काफ़ी अपने क्रिकेट के प्रति गुस्सा भी रखते हैं, मतलब खेलने के प्रति अगर मैच में खेल रहे हैं तो काफ़ी उनके अंदर बहुत कुछ है। तो मतलब कहने का सारांश ये निकलता है कि जब सचिन अपनी गुस्सा या अपनी बातों का जवाब अपने काम से देते हैं, जिस वक्त उनके नाक पर वो बाल लगा तो वो वैसे गुस्सा उन्होंने नहीं किया, बल्कि क्रिकेट में वो जमकर धुलाई की बॉल की। और कहीं ना कहीं हम सभी को भी उनकी लाइफ में से बहुत कुछ सीखना चाहिए कि लाइफ में जितना ज़्यादा हम मेहनत करते हैं तो बहुत कुछ चुनौतियां आती हैं, और उन चुनौतियों का कैसे डटकर सामना करना है। कुछ ऐसे ही लोग हैं जो हमारे जीवन को, जब हम डिमोटिवेट होते हैं या नेगेटिव होते हैं, तब ऐसे लोगों की जीवनी हमें पढ़नी चाहिए, ऐसे लोगों के करियर को देखना चाहिए, ऐसे लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। और अगर हम सचिन जी के रिकॉर्ड की बात करते हैं तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तो उन्होंने बनाए ही हैं। और सबसे कम उम्र में अगर किसी ने भारत रत्न पाया है तो वही सचिन तेंदुलकर जी ही है। सचिन तेंदुलकर जी हैं। सचिन जी के बारे में कोई एक ऐसी घटना जो आपको याद आ रही हो उनकी लाइफ से जुड़ी हुई? पहली घटना तो देखिए मैंने बता ही दिया। दूसरा, चलिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, उनका नाम कैसे सचिन तेंदुलकर जी पड़ा। ठीक। तो सचिन तेंदुलकर जब पैदा हुए तो उनके पिताजी को, जो है एक म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन जी, उनसे उनका नाम लिया गया। तो उनका नाम इस देश में सचिन तेंदुलकर लिया गया, जो कि एक म्यूजिक डायरेक्टर का नाम था सचिन देव वर्मा जी का। जी बिल्कुल, सचिन देव बर्मन जिन्हें कहते हैं, उन्हीं के नाम पर सचिन तेंदुलकर का नाम उनके पिताजी ने रखा। बिल्कुल। सचिन जी की लाइफ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सचिन जी के करियर के बारे में भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार का उतार चढ़ाव सचिन जी की लाइफ में आया है। बिल्कुल आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि सचिन जी एक बहुत ही कम हाइट के एक खिलाड़ी थे। तो काफी जो अन्य टीम के अपोनेंट थे वो सोचते थे कि अरे ये क्या खेलेगा, ये तो काफी छोटी हाइट का है। लेकिन यही है, थोड़ा सा डीमोटिवेट उन्होंने हुआ, लेकिन जब उन्होंने धुलाई किया तो डीमोटिवेट कहीं पता नहीं चला। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि किसी भी टैलेंट जिसके अंदर रहता है उसके जज नहीं कर पाते हैं, और जज करना भी नहीं चाहिए कि किसी के आप उम्र, कद और उसके सोच समझ से आप उसके कद और उसके टैलेंट को अगर आप जज करते हैं तो शायद आप गलत साबित होंगे। कहीं ना कहीं सचिन जी हम सभी को एक प्रेरणा देते हैं, एक मोटिवेशन देते हैं कि लाइफ में कभी हार नहीं मानना चाहिए। सचिन जी की एक लाइन मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि जब वो किसी सपने के बारे में बात करते हैं कि अगर सपना देखना है तो बड़ा देखो, वो हमेशा कहते हैं, और उस सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करना शुरू कर दो। तो निश्चित रूप से आज काफी बार स्पीच में सुना है और आपने बहुत ही अच्छी लाइन कही उनके ऊपर। तो आज तो उनका हमें एक बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे देश से पैदा हुए और उन्होंने अपने दूसरे देशों में भी हमारे देश का नाम काफी रोशन किया। सही है, सही है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज सचिन तेंदुलकर जी का, क्रिकेट के भगवान का आज बर्थडे है। उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें
लंबी आयु प्रदान करे और वो हम सभी को मार्गदर्शित करते रहें। जिस प्रकार से हमेशा उन्होंने देश के युवाओं को मार्गदर्शित किया है अपने मेहनत से, ठीक वैसे ही वो हम सभी को मार्गदर्शित करते रहें आगे भी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।